नमस्कार दोस्तों आज हम कुछ कैपेसिटर की मार्किंग कोड्स के बारे में जानेंगे कि कैपेसिटर में मार्किंग कैसे की होती है। रेजिस्टेंस की मार्किंग कोड सबको पता है कि क्या क्या उसमें पैटर्न रहता है। कैपेसिटर में भी अगर कलर्स में रहते हैं तो कलर्स में वही रहता है, लेकिन अगर कहीं कहीं पर नंबर भी होते हैं, जैसे मान लो 104 लिखा रहेगा किसी कैपेसिटर के ऊपर, 103 लिखा हुआ रहेगा, 473 लिखा हुआ होगा, 102 लिखा हुआ होगा। अब ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा 10 की घातों के बारे में जरा समझते हैं कि वो 10 टू द पावर क्या 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 बोला जाता है। देखो, अगर 10 शुरू से लेते हैं, 10 की घात 0 है तो 0 1 होता है, ठीक है। 1 में आ गया, 2 में आ गया, 10 की घात 3 रहेगा अगर, तो 10 टू द पावर 3 रहेगा, तो वो डिनोट करेंगे के, किलो, वो किलो हो जाता है। 10 की घात अगर 6 रहती है, 3 हो गया, 6 अगर रहती है, उसको हम डिनोट करते हैं मेगा से। रेजिस्टेंस में आता है, मेगा में चला जाता है। 10 की घात 6 प्लस 6, ये +3, 10 की घात +6, 10 टू द पावर +6। अब अगर नीचे को आए अगर हम, तो अगर ये तो प्लस में था, ये माइनस में, अगर नीचे को आते हैं तो 10 की घात अगर -3 है, 10 की घात -3 है, तो वो आएगा मिली, उसे बोलेंगे हम मिली। 10 की घात -3, 10 की घात -6 है, वो हो जाएगा माइक्रो। 10 की घात -6, 10 की घात -9 है, वो हो जाएगा नैनो। 10 की घात -9। देखो, मिली हम सबको याद रहता है, मिली नॉर्मली जो कि 10 की घात -3 है, मिल जाता है, मिली मिल जाए, मिली वोल्ट, मिली ओम मिल जाता है। माइक्रो फैरड है, कैपेसिटर में रहता है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है, माइक्रो फैरड। 10 की घात 6 है। फिर आता है नैनो। देखो, नैनो 10 की घात 9 नैनो, और 9 भी नै से, 9 नैनो। इसको याद करने का सही तरीका है कि 9 नैनो, तो ये 10 की घात 9 रहेगा। फिर 10 की घात 12 भी आ जाती है कभी कभार, तो वो होता है पीको। 10 की घात अगर 12 पे चली जाएगी तो वो रहती है पीको, उसमें 10 की घात हम 12 लगाते हैं। तो ये जितने भी ये मार्किंग के कोड होते हैं, इनके ऊपर ये नॉर्मली एल्को में नहीं होते, ये सेरामिक कैपेसिटर्स में, पॉलिस्टर में, मेटलाइज्ड कैपेसिटर्स में, इनमें रहते हैं ये। तो इनके आगे हमें बाय डिफ़ॉल्ट पीको लगाना है। ये इतना पीएफ, इतना पीएफ, ठीक है जी, इतना पीएफ हो गया। अब देखते हैं उसको कैसे होता है। ये बीच में गुणा का निशान समझो आपके, पीएफ हो गया। अब जैसे 102 है, अब मुझे निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। 102 लिखा होगा, तो हमने क्या करा, 102 तो है ही, इसके आगे लगा दिया पीएफ। पीएफ कितना होता है जी, 10 की घात पीएफ, पीको पर 10 की घात -12, ठीक है। 102 कितना बैठता है, हमने रेजिस्टेंस वाले में पढ़ा था कि 1 रहेगा, जो 0 रहेगा, और ये 2 जो होगा ये 10 टू द पावर चला जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 2 और इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो ये 1 0 और 2 ये दोनों जुड़ जाएंगे पावर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया, और इंटू 10 टू द पावर -12 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब हमारे बेस कॉमन होते हैं ना नीचे वाले, तो ये इनके ऊपर हम बिल्कुल नॉर्मल अलजेब्रा यूज़ कर लेते हैं। अब ये 10 का ही है, अब इसके ऊपर देखो 3 - 12 कितना बैठेगा, ये 9, तो 1 गुणा 10 की घात -9, ठीक है। और -9 क्या होता है, नैनो फैरड। तो इसका मतलब कहीं पर भी 102 लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है 1 नैनो फैरड, 1 नैनो फैरड 102 का। जो भी कोड लिखा रहेगा उसके बाद आपने पीएफ तो लगाना ही है, क्योंकि ये पीएफ में होता है, एल्को में नहीं मिलेगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स में नहीं मिलेगा, ये पीएफ में मिलेगा। आपको उसके बाद पीएफ लगाना है, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन करनी है। अभी जैसे 104 है, 104 को हम करेंगे 104, तो ये 104 को तो पहले तो ये 10 की घात 4 ले लेंगे, ये हो गया, इंटू 10 की घात -12, क्योंकि इसके आगे भी पीएफ लगाना है। ये आ जाएगा 10 की घात, ये 1 गुणा 10 की घात हो जाएगी 5, और ये 10 की घात हो जाएगी 12, ठीक है जी।
ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -7। अब ये -7 है। अब इसको अब हम -7 को बोलने के लिए हमारे पास कोई टर्म नहीं है, हमारे पास या तो माइक्रो है या फिर नैनो है, इनमें से एक है। अब हम क्या करेंगे, अब -7 है ना ये, हम इसको -6 में ले आएंगे, नैनो में माइक्रो में कर देंगे इसको, कुछ नहीं करना। जब यहाँ पर 1 × 10⁻⁻7 है ना, इसको -6 करना है तो 0.1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये 104 जो होता है ये 0.1 माइक्रोफैरड होता है। 104 0.1 माइक्रोफैरड होता है। ऐसे ही अब आप 103 और 473 इनके कोड मुझे अभी कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ऊपर के दोनों मैंने कर दिया। वैल्यू हमें या तो माइक्रो में दिखानी होती है या फिर नैनो में दिखानी होती है, बीच की वैल्यू हम नहीं दिखाते। बोलेंगे क्या उसको, 10⁻7 लिखने को सही है लेकिन बोलने को नहीं है ना। दुकान में जाके बोले भैया 1 × 10⁻⁻7 का एक कैपेसिटर दे दो, वो नहीं, पता नहीं उससे क्या होगा। आप बोलोगे 104 दे देगा, 0.1 माइक्रोफैरड दो, वो दे देगा। ठीक है। अब ये नीचे की दो वैल्यू है 103 और 473, इन दोनों की वैल्यू मेरे को नीचे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनकी क्या वैल्यू आने वाली है। कोई डाउट रह गया हो इसमें तो मुझे पूछना, बिल्कुल पूछना, बेझिझक पूछना। धन्यवाद।